Good morning, dear students. So, students, today we are going to study our chapter number 8, punctuation and capital letters. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी यही पढ़ा था. अभी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं. हमने पहले पढ़ा था फुल स्टॉप, कॉमा और सेमीकोलन. अभी हम आगे पढ़ते हैं इससे कि और क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, कॉलन देखते हैं कि कॉलन क्या होता है. द कॉलन रिप्रेजेंट्स अ मोर कंप्लीट पॉज देन द सेमीकोलन. कॉलन जो है वो भी पॉज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो पॉज होता है, जो कॉलन रिप्रेजेंट करता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है सेमीकोलन के कंपैरिजन में, ज़्यादा कंप्लीट होता है. देखो, जैसे किसी क्वेश्चन को आपको इंट्रोड्यूस कराना है कि भाई जो ये बर्नार्ड शॉ है उसने क्या कहा था, तो आप क्वेश्चन को ही रिप्रेजेंट करा रहे हो. बर्नार्ड शॉ सेज, अब जो कहा था उससे आगे आप कॉलन का यूज़ करेंगे. उसके बाद जो भी कहा था उन्होंने, आगे आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ सोशल ऑर्डर एमिंग लास्ट तक है क्लास. ठीक, उसके बाद में देखते हैं ऐसे ही एक और देखते हैं. बिफोर इन्यूमरेशन एग्जाम्पल्स एट्सेट्रा एज, और ये जो सब एग्जाम्पल्स होते हैं ना, इन सबसे पहले जैसे द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी बोथ एज नाउन एंड एज वर्ब. जो अभी हम वर्ड्स लिखने वाले हैं, फॉलोइंग वर्ड्स, वो नाउन भी हो सकती हैं और वर्ब भी हो सकती हैं. लुक, लव एंड लेबर, तो उन दोनों चीज़ों को अलग शो करने के लिए आपने यहाँ पे कॉलन का यूज़ किया है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन मार्क इज यूज इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन जो सवाल करते हैं भाई उसमें यूज़ होता है. जो सवाल करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं डायरेक्ट. व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हो भाई, वेयर इज़ ही, कहाँ है वह, वेयर यू वेंट, कहाँ गए थे तुम. इस तरीके से जिसने भी आपके क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज़ करेंगे. उसके बाद आते हैं एक्सक्लामेशन मार्क पे. इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ वर्ड्स दैट शो जॉय, सॉरो, अप्रूवल और वंडर. जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, हमारे जो सडन एक्सप्रेशंस निकल करके आते हैं ना, तो जिस सेंटेंस से आपको लग रहा हो कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, तो आप उनको वहाँ पे जहाँ पे एक्सक्लेमेशन आपको ये लग रहा है कि सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है, सडनली कोई एक्सप्रेशन निकल कर आया, ये जॉय के बारे में बता रहा है, खुशी के बारे में, दुख के बारे में, किसी चीज़ का अप्रूवल है, सब चीज़ों के बारे में अगर बता रहा है, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ हो. अब सोच समझ के तो नहीं बोलेंगे ना, सडन एक्सप्रेशंस निकल करके आए ना, जो सडन इमोशंस हैं आपके, तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन. और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जॉय के लिए, सॉरो के लिए, इन सब के लिए, जैसे एलास हो गया, ब्रेवो हो गया, तो इन सब के बाद लगता ही लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क. अब उसके बाद देखते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ पर होता है. एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है पोजीशन शो करने के लिए. किसी चीज़ से या फिर किसी ह्यूमन से पोजीशन शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. जैसे दीज आर रियाज बैग्स. अब रिया में अगर एस लगा दे तो रिया का नाम चेंज हो जाता. अब रिया का बैग, तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. शुभम का पेन, तो शुभम में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पेन से पहले. किसी की भी कोई चीज़ है, किसी का घर है, जैसे बोलते हैं आई वेंट टू सिमराज हाउस, तो आप वहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. किसी की कोई चीज़ दिखाने के लिए वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है. उसके बाद में टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स. जब आपको लेटर्स को या फिर फिगर्स को प्लूरल फॉर्म में लिखना हो तब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. जैसे आपका भी मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी, स्टोरी पढ़ाई थी जिसमें एस ग्रेड का था. एक स्टोरी पढ़ाई थी जिसमें था कि वो हमेशा ए ग्रेड जो लाता है, जो वो था पैट्रिक डिडंट डू हिज होमवर्क, तो उसमें जो ये ग्रेड दी हुई थी, लेटर्स में दी हुई थी, यहाँ पे फिगर्स में दी हुई है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस प्लूरल में यूज़ होता है. टू शो दैट ए लेटर इज़ मिसिंग और सम लेटर्स आर मिसिंग. जैसे कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट होती है, तो इसमें लास्ट लेटर से पहले एपोस्ट्रोफी लगता है. ऐसे लेट्स में लगता है, कैन नॉट में लगता है, इट इज़ में लगता है, ही इज़ में लगता है, ही विल में लगता है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं क्वोटेशन मार्क का यूज़ हमारा कहाँ पर होता है. क्वोटेशन मार्क का जो हम यूज़ करते हैं, जब हम जो है क्वोटेशन मार्क और जो इन्वर्ट कॉमास होते हैं, इसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. क्वोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. इनका यूज़ होता है जब जो स्पीकर ने जो बात बोली है
तो उसे एज इट इज़ वर्ड्स में जब आप कह रहे हो तो इसे इसके अंदर ब्लॉक करके आप कहते हो। जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें होता है। टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, सॉरी क्वोटेशन मार्क की बात हो रही थी। जैसे ही सेड द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि अर्थ जो है राउंड है, तो उसकी बात को हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमास। जैसे मैं कह दूँ कि यू सेड ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुमने कहा था तो ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारा स्टेटमेंट है उस चीज़ को मैं इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दूँ, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ होता है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक। उसके बाद में जैसे अभी ये था कि जहाँ पे क्वोटेशन मार्क लगाना है, तो क्वोटेशन मार्क के अंदर का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। क्वोटेशन मार्क के अंदर का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। कोई भी प्रॉपर नाउन आप लिख रहे हैं आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, और आई हमेशा चाहे बीच में हो, स्टार्टिंग में हो या कहीं पर भी, अगर सिंगल आई यूज़ करना है तो कैपिटल लेटर में ही आता है। उसके बाद में अगर आप कोई पोयम लिख रहे हैं तो पोयम की हर लाइन कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है। पोयम की हर लाइन कैपिटल लेटर से ही शुरू होती है। और जैसे इंटरजेक्शन में है सारे सडन एक्सप्रेशन से ओ जैसे ये बोलते हैं, तो अगर खाली ओ वर्ड आपको यूज़ करना है तो आप वहाँ पर भी कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।